अरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शेर को पाला था, जिसका नाम अबुल हारिस था, वो कहां से आया था और बचपन में आजाद किया हुआ वो शेर किस तरह से 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहुंचा और उसने फौज यजीद के साथ क्या किया। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिस शेर का नाम अबुल हारिस था। अरबी में हारिस शेर को कहते हैं। ये शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज के इस वीडियो में हम तफसील के साथ जिक्र करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ सुनिएगा और देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो खुतबा फरमा रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास आए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने पूछा कि खैर है, तुम लोग क्यों दौड़ते हुए आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि या अली, आपकी तरफ एक शेर आ रहा है। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। प्यारे दोस्तों, ये बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के कदमों में सर रख कर सलामी दी। उसके बाद शेर ने अपने चंद दिन का एक बच्चा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी जुबान में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से कहा कि मौला अली, मैं इस बच्चे का बाप नहीं बल्कि इसकी माँ हूँ, इसका बाप मर चुका है। इस शेरनी ने मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से कहा, या अली, मैं चाहती हूं कि ये बच्चा पलकर जवान हो जाए और महफूज भी रहे। प्यारे दोस्तों, मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का वादा है, इसे यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। उस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास होने नहीं देता? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, यतीमों की उससे ज्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाज दी और कहा कि ऐ बेटे, इस शेर के बच्चे को लेकर जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस चंद दिन के बच्चे को उठाया और सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इसका नाम अबुल हारिस है। अबुल हारिस की बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई। वो हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। इस शेर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। प्यारे दोस्तों, जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास आए और कहने लगे, या अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो घर तशरीफ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, बेटा, मैं नहीं कह रहा, ये अरब के लोग कह रहे हैं कि अबुल हारिस अब जवान हो चुका है, अब हमें इससे डर लगता है, हमें खतरा है कि किसी दिन ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। लिहाजा बेटा, अबुल हारिस को अब आजाद कर दो। प्यारे दोस्तों, ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उठकर बाहें अपने बाबा जान के गले में डाल दी और कहा कि बाबा जान, ठीक है, आज के बाद आपको अबुल हारिस नजर नहीं आएगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इमाम हुसैन को सीने से लगाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबुल हारिस ने कहा कि मौला, कि आज इतनी जल्दी क्यों खुराक देने आ गए हो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अबुल हारिस को सारी बात बताई। अबुल हारिस ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जिंदगी में आपसे दोबारा मुलाकात चाहता हूँ। रवायात के अंदर आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज आएगी, बस उस आवाज पर लब्बैक कहना और चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी।
अबुल हारिस ने कहा, मौला आवाज कौन देगा, क्या आप मुझे आवाज देंगे? आपने कहा नहीं। तो फिर अबुल हारिस बोला, क्या आपके भाई अब्बास? आपने कहा नहीं। फिर फरमाया कि मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज देगी या फिर मेरी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज देगी। प्यारे दोस्तों, आज भी करबलाए मोहल्ला में वो मकाम मौजूद है जहां खड़े होकर बीबी फिजा ने अबुल हारिस को आवाज दी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अबुल हारिस को आजाद किया तो उन्होंने फरमाया कि अबुल हारिस, तुम मुल्क इराक में चले जाओ, वहां पर एक जंगल है, उस जंगल का बादशाह मर चुका है, तुम वहां पर चले जाओ और वहां पर जाकर बादशाही करो। प्यारे दोस्तों, यूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबुल हारिस मदीने से चला गया था। प्यारे दोस्तों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद उमर बिन साद लाइन का हुक्म था कि इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये आवाज सुनकर अहले हरम में कयामत बर्पा हो गई। जैसे ही फौजे यजीद के अंदर ये ऐलान हुआ तो बीबी फिजा हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास आई और कहने लगी, ऐ मेरी पाक सैयदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समंदर में सफर कर रहे थे, उसकी कश्ती टूट गई और वो कश्ती के एक तख्ते का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचे। उस वीरान जजीरे में उन्होंने एक शेर को देखा। सहाबी ने शेर से कहा कि मुझे अजियत मत देना क्योंकि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। शेर ने जैसे ही उस सहाबी की बात सुनी तो सहाबी को मारने की बजाय उसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ऐ मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उस शेर के पास जाकर उसे बुलाती हूँ और जालिमों के इरादे से उसे आगाह करती हूँ। जनाब फिजा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबुल हारिस कहकर शेर को सदा दी। जैसे ही बीबी फिजा की आवाज बुलंद होने लगी तो चंद ही सातों के बाद एक शेर उनके पास पहुंच गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ऐ अबुल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि ये जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों के टापों से उनकी लाश को नाकाबिले शनाख्त बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो शेर अबुल हारिस बीबी फिजा के साथ आ गया और मक्तल में पहुंच गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठ गया। प्यारे दोस्तों, मक्तल की किताबों में है कि शेर अबुल हारिस ने इमाम हुसैन के खून से अपनी पेशानी रंगीन की। जब कूफी लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन की लाश को पामाल करने आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है। घोड़े वहां ना ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर ना देखा। जब इस वाक़े की खबर उमर बिन साद को मिली तो वो लाइन कहने लगा कि इस बात को किसी पर जाहिर ना होने देना, ये एक फितना है। प्यारे दोस्तों, जनाबे फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने शेर के आने की खबर जनाबे ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा को सुनाई और इस तरह लाश अतहर पामाल होने से महफूज रही।